तो दोस्तों, भारत से जुड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबरों के इस सीरीज में आपका फिर से एक बार स्वागत है। कुछ इंपॉर्टेंट खबरों के हाईलाइट की बात करें तो भारत की डिप्लोमेटिक पावर ने नेपाल को भी झुकने पर मजबूर कर दिया, जिससे इटली और बांग्लादेश के बाद नेपाल चीन के चंगुल से निकलकर भारत के पास आ चुका है और नेपाल भारत के हाथों में कई इंटरनेशनल एयरपोर्ट सौंपने जा रहा है। और इसमें से कुछ एयरपोर्ट ऐसे हैं जिनको बनाने के लिए चीन ने मोटा पैसा खर्च किया है। वहीं दूसरी तरफ जर्मनी और स्पेन के बीच में भारतीय नेवी को पनडुब्बी बेचने के लिए जंग छिड़ चुकी है और दोनों देशों में इस बात की होड़ मची हुई है कि भारत को अपनी हथियारों से लैस एडवांस और ताकतवर सबमरीन को मिनिमम कॉस्ट में बेचेंगे। इसके अलावा पिछले कुछ महीनों में कतर के साथ भारत के रिश्ते में जो थोड़ी बहुत खटास आ गई थी, वह अब दोबारा से बेहतर होने जा रहे हैं, क्योंकि भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर जी कतर पहुंच चुके हैं और उम्मीद है कि कतर की तरफ से जो 12 की संख्या में मिराज 2000 फाइटर जेट को ऑफर किया गया है, उसे भारत खरीद सकता है। यानी देखा जाए तो भारत ने कई रणनीतिक कदम एक साथ उठाना शुरू कर दिया है। आज की इस वीडियो में नेपाल, रूस, कतर, अमेरिका, चीन, जर्मनी और ईरान से जुड़ी कुछ ऐसी इंटरनेशनल खबरों पर चर्चा करेंगे जो भारत के लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यह आपके लिए 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है। दरअसल बड़ी अपडेट यह है कि जो नेपाल अभी तक चीन के द्वारा बनाए गए BRI यानी कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के जाल में फंसकर चीन के इशारे पर काम करता आ रहा था, वही नेपाल अब भारत के लिए अपने दरवाजे को खोल चुका है, क्योंकि नेपाल में चीन के द्वारा जो बनाया गया इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, वह अब भारत के हाथों पर सौंपने जा रहा है। और आपको बता दें कि नेपाल में 3 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर भारत को कब्जा मिल सकता है, जो कि भारत की रणनीतिक सौदेबाजी के हिसाब से बेहद ही महत्वपूर्ण है। नेपाल ने चीन के खिलाफ जाकर भारत के हित में जो फैसला लिया है, इससे यह पूरा यकीन हो चुका है कि इटली और बांग्लादेश के बाद अब नेपाल भी भारत के साथ मिल चुका है। नेपाली सूत्रों से जारी की गई खबरों के मुताबिक भारत की $1 बिलियन की कंपनी अदानी एंटरप्राइजेज नेपाल के 3 इंटरनेशनल एयरपोर्ट को ऑपरेट करने जा रही है। यानी कि देखा जाए तो नेपाल ने अब भारत के लिए अपने दरवाजे को खोल दिया है और यह कोई छोटी मोटी बात नहीं है कि नेपाल भारत के हाथ ऐसे इंटरनेशनल एयरपोर्ट के संचालन का जिम्मा सौंपने जा रहा है जिसे चीन की मदद से बनाया गया है। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि अदानी एंटरप्राइजेज की एक सब्सिडियरी कंपनी अदानी पोर्ट्स होल्डिंग लिमिटेड नेपाली एजेंसी के द्वारा बुलाए जाने पर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के संचालक को लेकर सिविल एविएशन अथॉरिटी ऑफ नेपाल के साथ नेगोशिएशन शुरू कर चुकी है और जैसे ही दोनों के बीच में नेगोशिएशन कंप्लीट होता है, उसके बाद इसका संचालन भारत की जानी मानी कंपनी अदानी एंटरप्राइजेज करने वाली है और भारत की अदानी एंटरप्राइजेज नेपाल के ऐसे एयरपोर्ट का संचालन करने जा रही है जिसे चीन बनाकर बीच में छोड़कर चला गया था। इसके बाद नेपाल को काफी बड़ा झटका लगा, क्योंकि चीन ने नेपाल के साथ लुभाने वाले वादे करके और बड़ी बड़ी डील की शर्तें रखकर नेपाल के इस एयरपोर्ट को बनाने के लिए चीन ने कर्ज दिया था और नेपाल इसीलिए भारत की ओर अपने झुकाव को कर रहा है, क्योंकि नेपाल अब बुरी तरीके से चीन के जाल में फंस चुका है और नेपाल ने अब पूरे तरीके से चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का विरोध करना शुरू कर दिया है। और देखा जाए तो इटली के बाद नेपाल ऐसा दूसरा देश है जो कि चीन का साथ छोड़कर भारत के साथ हाथ मिला चुका है। इसके अलावा बांग्लादेश भी चीन के द्वारा बनाए जा रहे बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का विरोध कर रहा है और भारत के साथ स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप को बढ़ाने पर जोर दे रहा है। नेपाल भारत के लिए कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका अंदाजा आप इस मैप को देखकर लगा सकते हैं, क्योंकि नेपाल देश की सीमा एक तरफ जहां भारत से सटी हुई है, वहीं दूसरी तरफ चीन से। और अगर हमारी पकड़ नेपाल में नहीं बनी रहती तो यह भारत के लिए आगे चलकर खतरा बन सकता है और चीन नेपाल की लोकेशन का फायदा उठाकर भारत की जासूसी भी कर सकता है। इसके अलावा अगली बड़ी खबर की बात करें तो जर्मनी और स्पेन के बीच भारत को अपनी अपनी पनडुब्बियां बेचने के लिए जंग छिड़ गई है।
दरअसल आपको बता दें कि इस समय भारत अपनी नेवी पावर को इंक्रीज करने के लिए ऐसी पनडुब्बी खरीद रहा है जो कि AIP यानी कि एयर इंडिपेंडेंट टेक्नोलॉजी से लैस हो। और कमाल की बात यह है कि इस तरीके की टेक्नोलॉजी वाली पनडुब्बियां भारत को स्पेन और जर्मनी दोनों देशों की तरफ से ऑफर की जा रही है। वैसे तो इस समय भारत के शिप बिल्डिंग कंपनियां पनडुब्बी बनाने पर खुद काम कर रही हैं, लेकिन भारत के पास AIP टेक्नोलॉजी नहीं है, जिसके कारण हमें इस तरीके की पनडुब्बी खरीदने के लिए जर्मनी और स्पेन की तरफ देखना पड़ रहा है। और इस तरीके की पनडुब्बियों की खास बात यह है कि यह लगभग 3 दिन तक लगातार पानी में रह सकती है और यह इतनी ज्यादा शांत होती हैं कि इनका पता दुश्मन आसानी से नहीं लगा सकते। हालांकि भारत का कहना है कि दोनों देशों की पनडुब्बियों का निरीक्षण अच्छे से किया जाएगा और जो भारत के लिए सुटेबल लगेगी उसी देश की पनडुब्बी को खरीदा जाएगा। अगले अपडेट की बात करें तो भारत के विदेश मंत्री S जयशंकर जी इस समय कतर की यात्रा पर हैं और हाल ही में कतर के PM से मिल चुके हैं और दोनों देशों के बीच बायलैटरल ट्रेड बढ़ाने के साथ साथ एनर्जी सेक्टर को एक नया बूस्ट देने पर सहमति जताई गई, जिसमें कतर के द्वारा भारत में नेचुरल गैस का इंपोर्ट शामिल है। आपको बता दें कि साल 2022 में कतर के द्वारा भारत के 8 पूर्व नेवी ऑफिसर को फांसी की सजा सुना दी गई थी और वह भी इसके संबंध में कोई ठोस सबूत भारत को नहीं मिला, जिसके कारण भारत और कतर के रिलेशन में थोड़ा बहुत खटास आ गई थी। लेकिन कतर को भारत के साथ अपने संबंध मजबूत बनाए रखने के लिए 4.5 महीने पहले कतर को मजबूरन भारत के 8 नेवी ऑफिसर्स को रिहा करना पड़ा। इसके बाद से S जयशंकर की यह पहली यात्रा है जिसमें दोबारा से कतर और भारत के बिगड़े संबंध को मजबूत किया जा रहा है, क्योंकि भारत और कतर के ऐतिहासिक रिलेशन काफी लंबे समय से ऐसे ही चले आ रहे हैं। आपको बता दें कि हाल ही में कतर की तरफ से 12 की संख्या में भारत को सेकंड हैंड मिराज 2000 फाइटर जेट ऑफर किया गया था। कतर ने जो फाइटर जेट भारत को ऑफर किया है, इनकी लाइफ अभी भी काफी ज्यादा बची हुई है और यह काफी अच्छे कंडीशन में है और इंडियन एयरफोर्स इसकी जांच करने में लगी हुई है कि यह उड़ान भरने के लिए तैयार हैं और आने वाले कई वर्षों तक इन्हें अपग्रेड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कतर ने 12 फाइटर जेट के लिए लगभग 5,000 करोड़ रुपए की मांग की है। फिलहाल भारत अभी भी बातचीत करके मोल भाव करने की कोशिश कर रहा है और S जयशंकर की यात्रा से इस बात की उम्मीद बढ़ चुकी है कि भारत इन फाइटर जेट को खरीद सकता है। इसके अलावा भारत के प्रधानमंत्री अपने तीसरे कार्यकाल में जल्द ही रूस की यात्रा करने जा रहे हैं और हैरानी की बात है कि इस खबर ने अमेरिका की धड़कन को बढ़ा दिया है, क्योंकि अमेरिका नहीं चाहता कि भारत और रूस की दोस्ती और ज्यादा बढ़े। ऐसा इसलिए क्योंकि भारत और रशिया के बीच ट्रेड होने से अमेरिका का काफी ज्यादा नुकसान हो रहा है और अमेरिका को सबसे ज्यादा हैरानी तब हो रही है जब अमेरिकी प्रतिबंध के बावजूद भी भारत और रूस के बीच ईरान और अजरबैजान से होते हुए इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्टेशन कॉरिडोर की शुरुआत की गई और इस रास्ते से जो कोयला भारत में भेजा गया था वह मुंबई पहुंच चुका है। तो यह थी आज की कुछ अंतरराष्ट्रीय खबरें। बाकी आप लोगों को क्या लगता है कि नेपाल के साथ भारत की रणनीति सफल होने वाली है या नहीं? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं और इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी तरह के देश दुनिया के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी की अपडेट्स आपको मिल सके। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, आप हमारे चैनल के इस वीडियोस को भी देखिए।